होता है अच्छा ठंडा, जो हम लोग को अच्छा लगे, जिसमें स्वेटर वेटर और इत्र कुकवाना नहीं पड़े। एक होता है कोल्ड, जो खराब ठंडा होता है, जिसमें स्वेटर वेटर पहन के भी ठंडा लगे, है ना। मतलब ये खराब ठंडा, ये अच्छा ठंडा। तब तो बोलते हैं परचरवा में, ठंडा ठंडा कूल कूल, पाउडर लगाओ, है ना, 4 दिन नहीं नहाओ और पाउडर लगाओ। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। हम बोले कि जितना आर्टिकल उतना वस्तु। इसमें क्या आर्टिकल? एगो। तो क्या एक वस्तु है? हाँ एक वस्तु है। इसमें कितना आर्टिकल? तो इसमें 2 आर्टिकल। क्या 2 वस्तु है? हाँ 2 है। अब आप लोग का जवाब, टकल मुंडा पागल हो गया, मार दे टप फेंक के चूर दे मुड़िया, पागल हुई। बोला कैसे? चलिए अभी पढ़ेंगे एरर। और ये जो एरर है वो प्रीवियस ईयर का एरर है। हम इसमें ये देखेंगे कि एरर कौन है, और ये भी देखेंगे कि कौन नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, ये पढ़ेंगे। और आप देखिए, आपको अगर लगे कि हम इससे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू रहिए। नहीं तो समय तो आपको बहुत कीमती है, तो हम तो ले नहीं सकते। तो अगर लगे कि नहीं अच्छा सेशन नहीं है, या फिर कुछ कमी है, या फिर आपको लगे कि अच्छा सेशन नहीं है, तो डिसलाइक। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सना मलिक इज, पहले देखते हैं गलत क्यों नहीं है। मिसेस सना मलिक। अब ये सना मलिक कोई लेडी है, और लेडी है मतलब सिंगुलर है। मिसेस सना मलिक का बात है, एक है, और ये सिंगुलर है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं पहचानने आता है तो इज, आर, एम छोड़ देते हैं। एम तो खाली आई के साथ लगता है। वर, वाज, हैज, ये सब है। तो हम क्या करते हैं ना, कि अगर नहीं समझ में आए तो बचपन से पढ़े, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। वर्ब में एस फॉर सिंगुलर ऐसे याद रखते हैं कि एक स्कूल है, ठीक, और इस स्कूल का नाम है वर्ब। और वर्ब वाला स्कूल में जब हम जाते हैं, कौन स्कूल में पढ़ता है? वर्ब स्कूल में। तो वर्ब स्कूल में जैसे जाकर बैठते हैं तो वहां बोलता जाता है कि बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद। तो जब एस आता है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। कहां कौन स्कूल में पढ़ रहे थे? वर्ब का स्कूल में पढ़ रहे थे, एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस लग जाने के बाद क्या होता है? वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में एस लग जाने के बाद सिंगुलर बन जाता है। तो जहां जहां जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। अंत में बोल रहे हैं ये एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ ये एस फॉर सिंगुलर है, तो यहाँ इज हमारा सिंगुलर हो गया, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी माइक गिर गया था। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ होगा सिंगुलर वर्ब। तो समझ में आ गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। अभी तक यहाँ सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये सही हो गया, वन ऑफ द। अब याद रखना है इस बात को कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद अगर नाउन आया है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। हाँ, वन ऑफ, जैसे वन ऑफ द 5 बॉयज, वन ऑफ द 5 बॉयज, 5 लड़कों में से एक आ रहा है, तो वन इज कमिंग। इज बात की एक आ रहा था। ऐसे भी याद रखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा होता है? प्लूरल। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आगे ढूंढते हैं, यहां वन ऑफ द है, आगे जो हमको नाउन चाहिए वो प्लूरल चाहिए। अब ये हमारा ऑफ होता है प्रीपोजिशन। देख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला अगर कोई वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है आईएनजी में। लेकिन अगर कोई नहीं है वर्ब, तो इसका मतलब है कि आगे आने को लग कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो आगे आने वाला कोई है क्या? नहीं है, वर्ब नहीं है, तो चौथा फॉर्म नहीं है। ठीक है, आगे आने वाला नाउन होगा। हाँ, तो दा के बाद आने वाला क्या होता है? नाउन होता है। एक भी सोचते हैं कि दा हमारा क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मतलब क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? एक ए है, एक एन है, और एक दा है। अगर इसके बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है। लेकिन अगर इसके बाद 2 वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर 3 वर्ड है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, और तीसरा नाउन है। पहचानेंगे कैसे? तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं नाउन है, पेन्स, कॉपीज, बुक्स। एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब दे दे। जैसे राम गरीब है, कैसा है? गरीब है। राम बहुत अमीर है, कैसा है? अमीर है। राम
कमजोर है, कैसा है, कमजोर है, कैसा का जवाब दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। और नहीं तो ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है अधिकतर, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। अधिकतर का बात बोल रहे हैं, कभी कभी एक्सेप्शन मिलता है। एडवर्ब क्या है, तो एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर एडवर्ब हुआ करता है। ठीक, तो ये हो गया, ये हमको होता है, ये जो हमारा ए एन वो इंडिफिनिट आर्टिकल और द हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। मतलब ये तब लगेगा जब संख्या का पता ना हो, और ये तब लगेगा जब संख्या का पता हो। ठीक, गाय चरती है, संख्या का पता है, दुनिया का सारा गाय चरती है, तो ए और एन। लेकिन गाय चर रही है तो इसका मतलब संख्या का मालूम है, गिन तो सकते हैं, चर रही है, देख रहे हैं तब तो कह रहे हैं कि गाय चर रही है, दुनिया का सारा गाय भी थोड़ी चर रही है, तो इसका मतलब वहां क्या होगा, द। कुल मिला के अगर अपना भाषा हम समझें, अगर देख के बोल रहे हैं तो आर्टिकल द, और ऐसे ही बात करें अंधाधुंध तो ए और एन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, अभी मिटाते नहीं है, अब यहाँ लिखा हुआ द, हम बोले द के बाद अगर एक वर्ड है तो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो एडजेक्टिव और नाउन है, तो यहाँ कै वर्ड है, दो वर्ड है। तो पहचाने ना पहचाने हमने को नहीं पता फेवरेट कैसा है, फेवरेट है, जवाब मिल गया ना, कैसा है फेवरेट, तो एडजेक्टिव हो गया, और नहीं तो समझ जाना दो वर्ड है तो इसका मतलब ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। अभी तक कोई गलती नहीं मिला हमको, तो द फेवरेट टीचर मतलब कैसा है, फेवरेट टीचर। लेकिन अभी एक चीज बोले कि वन ऑफ के बाद अभी क्या आता है, आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, कि सभी टीचरों में से बात कर रहे हैं, तो यही गलती मिल गया कि ये टीचर जो है वो सिंगुलर है, यहां लगाना पड़ेगा एस, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर, ऐसा नहीं कि फेवरेट्स कर दे, क्योंकि नाउन प्लूरल आता है तो नाउन को प्लूरल लगाएंगे ना। एडजेक्टिव में हम एस और ईएस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे पुअर, कैसा है, पुअर है तो पुअर्स नहीं करेंगे, कैसा है, रिच है, रिचेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव में एस और ईएस लगा के उसको प्लूरल कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ फेवरेट है तो फेवरेट्स नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया कहाँ गलती है। अब आगे क्यों नहीं गलती है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आता है, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो मोस्ट चिल्ड्रन लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इन इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, अब यहाँ पे आवर का थोड़ा सा खेल है, यहाँ लिखा है, अब देख लेते हैं गलती नहीं है, तो यहाँ गलती नहीं हुआ, ऑफ के बाद आ गया ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, इन ठीक है कोई बात नहीं, कहा इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। अब क्या आवर के बाद ये स्कूल सही है कि नहीं, ये एक होता है आवर, एक है योर, एक है हर, एक होता है हिज, ये एक होता है आवर्स, एक होता है योर्स, एक होता है हर्स, एक होता है हिज। इधर वाला को बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इधर वाला को बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो आप याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है तो आगे हम नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना, आगे हम नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो आगे हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां लिखा है आवर, तो आवर हमारा क्या है, अच्छा आवर यहां है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन का प्रयोग करेंगे, तो आवर स्कूल नाउन है, तो ये सही है। नहीं ऐसे समझते हैं, दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। तो देखिए आवर है तो यहां स्कूल नाउन है, आवर है तो स्कूल नाउन है, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहां नाउन है। अगर इसी को हम पॉजिटिव प्रोनाउन लिखें तो फिर आगे नाउन नहीं लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, दिस स्कूल, दिस स्कूल इज योर्स, सॉरी आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, ये स्कूल हमारा। अब देखिए आवर्स के बाद क्या नाउन है, नहीं है। तो अब समझ में आया कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आए, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, हक दर्शाता है, हिज फादर ओकर बाप, हिज मदर उसकी माँ, हिज भोजी उसका भोजी, उसकी भाभी, है ना। तो एडजेक्ट क्या है, हक दर्शा रहा है, हिज भोजी, अरे ओकर भोजी का नाजी ओकर है क्या, ओकर भोजी, तो हिज भोजी, हिज भाभी, है ना, ऐसा। तो ये हक दर्शाएगा तो आगे नाउन है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है, अगर ऐसा रहता तो नाउन नहीं देते, यहाँ समझा दिए। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि ये गलती नहीं है, यहाँ गलती था दे दिए, और ये भी गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं,
टू रिटर्न। अब टू क्या है, टू के बाद हमेशा आता है वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर टू के बाद बी आया तो समझ जाना वर्ब का कितना फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म बेस फॉर्म और टू बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन अगर टू कोई वर्ब के साथ है, अगर टू एडजेक्टिव के साथ है, अगर टू इडियम फ्रेज के साथ है, तब उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ये टू कह दिया कि अगर हम वर्ब के साथ एलियन बेटा जहिया, और जहिया एडजेक्टिव के साथ एलियो, और जहिया इडियम फ्रेज के साथ एलियन, तहिया हम वर्ब फोर लेके है वो, तो इनको छो कर ले। अगर नहीं आएंगे तो टू का वर्ब वन देंगे। अच्छा, कौन कौन होता है जो अधिकतर पूछा गया है, जैसे प्रोन टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी। तो ये सब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। हमको वही याद है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा गया। ठीक, तो यहाँ टू के बाद वर्ब वन है और आई एक्सपेक्ट, आई प्लूरल लेता है ना, आई हैव प्लूरल लेता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, तो ये सही है। और टू रिटर्न, तो यहाँ रिटर्न हो गया, टू के बाद वर्ब वन का है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरी सही हो गया। कहां से रिटर्न हो रहा है, फ्रॉम सिंगापुर से। चल यहां कोई गलती नहीं, फ्रॉम सिंगापुर से। ठीक, आगे ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, अब यहां लिखा हुआ अब यहां टाइम हमारा नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। एक सप्ताह के लगभग में, एक सप्ताह के लगभग में वापस होगा, एक सप्ताह के लगभग के दौरान नहीं, क्योंकि छुट्टियां हम लोग के दौरान बिताते हैं। जैसे 10 दिन के दौरान हम लोग ये काम किए, तो 10 दिन मिला करके बोल रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह में लगभग आ जाएगा। तो यहाँ ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, हालांकि ड्यूरिंग, लेकिन यहाँ प्रयोग होगा इन अबाउट अ वीक्स टाइम। ये थोड़ा सा यहाँ फंसाएगा आपको कि ये सही था, लेकिन सिंगापुर इन अबाउट अ वीक्स टाइम, लगभग एक समय में हम लोग क्या करेंगे, एक सप्ते में वापस आएंगे। तो दौरान क्या होता है ना कि आज से लेकर के 10 दिन छुट्टी है, तो उसके दौरान मतलब उस बीच के दौरान तुम क्या किया, ये होता है। अगर हम यहाँ ड्यूरिंग लिख दें ना, तो एक वीक के दौरान वो वापस आएगा, मतलब एक सप्ताह लग जाएगा उसको। दौरान का मतलब पूरा सप्ताह बिजी है वो, नहीं, एक सप्ताह में लगभग आएगा, दौरान नहीं। ठीक है, दौरान तो हम लोग बीच में छुट्टी मनाते हैं। गर्मी छुट्टी के दौरान क्या किया, मतलब 25 दिन जो छुट्टी था, गर्मी छुट्टी 30 दिन, उसमें दौरान मतलब एक महीना। तो यहाँ वैसा तो बात नहीं है, वहां बोल रहे एक महीने, सॉरी एक सप्ते में लगभग वापस आएगा, तो मे का है सेंस, तो इसलिए होगा इन। ठीक, बाकी आ तो समझा दिए कि आके बाद ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, और अबाउट लगभग का सेंस दे रहा है यहाँ। जैसे इट्स अबाउट 3 किलोमीटर हियर, यहां से फ्रॉम हियर, यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो अबाउट का प्रयोग होता है लगभग में। आगे बढ़े, आई, ठीक है, आई के बाद एम लगता है आई के साथ, सही है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यहां तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इज एम आर अपने साथ आईएनजी लेता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। अगर वर्ब थ्री लिया तो पैसिव में होगा, तो आईएनजी एक्टिव में है, सही है। टू, सही है, टू के बाद होगा वर्ब का पहला फॉर्म। ऐसे भी आई एम गोइंग टू हैव, अब हैव आ गया ना, अब जब हैव आ गया तो याद रखिएगा आप कि एच, ये जो एच है ना, वो अपने साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। एच कौन कौन है, हैव है, हैज है, हैड है, ये तीन चीज है, ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो यहां क्या लिखा है, हैव, टू हैव दिस सर्टिफिकेट। अब यहां ठीक है, हैव दिस सर्टिफिकेट, हम बता रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट है, यहां कोई गलती नहीं है। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, हम जाने जा रहे हैं, क्या कराने के लिए जा रहे हैं, अटेस्ट। अब हमारा ये क्या है, सर्टिफिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। लेकिन हम बोले कि एच वाला हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, तो फिर यहां हो जाएगा अटेस्ट का हो जाएगा अटेस्टेड। क्या हो जाएगा, अटेस्टेड, क्योंकि एच के साथ वर्ब थ्री आता है। बाय द डॉक्टर, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। ठीक, तो यहां हो जाएगा द हमारा डिटर्मिनर है, डॉक्टर हमारा, ठीक, तो डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया, तो द हमारा डिटर्मिनर, ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, इफ ही इज अ मिलियनियर, अगर वो मिलियनियर होता, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, तो वो मदद करता है इस मिलेनियम प्रोजेक्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां गलती क्या है, इफ ही इज अ मिलियनियर, क्या मिलेनियर है, नहीं है, मतलब अगर वो होता, कल्पना कर रहे हैं आप। याद रखिएगा जब भी कल्पना वाली बात हो उसमें वर का प्रयोग करते हैं। कल्पना वाले वाक्य में क्या प्रयोग करते हैं, वर का, कल्पना वाले वाक्य में वर का प्रयोग करते हैं। तो यहां इफ ही इज अ मिलियनियर, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी बताएंगे, या इफ आई वर अ बर्ड, ये बहुत प्रचलित है ना एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। अगर हम पक्षी होते, उड़ गए होते, तो क्या हम पक्षी हैं, नहीं है, इफ आई वर अ बर्ड। जब कल्पना वाली बात हो तो वर लगता है,
अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो आप ऐसे याद रखिए कि वर अगर है इधर प्रयोग तो आगे वुड प्लस वर्ब वन आएगा। वुड प्लस क्या आएगा? वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अब यहां देखिए सॉरी, यहां वुड है और वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म में मॉडल है, तो वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है तो आगे आने वाला हमको वर चाहिए था, तो यहां इज की जगह क्या होगा? वर। नहीं, फिर से समझते हैं। कल्पना वाले वाक्य ना, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते हम। आगे अब यहां अगर नहीं समझ में आया ऐसे, जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर, डॉक्टर है क्या हम तो पढ़ा रहे हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो आई वुड ट्रीट हिम, तब हम तुम्हारा इलाज करते। आई वुड ट्रीट हिम, आई वर अ डॉक्टर, आई वुड ट्रीट हिम, हम डॉक्टर है नहीं, खाली कह रहे हैं अगर हम डॉक्टर होते तब। ठीक, ऐसा होता है। तो कल्पना वाला वाक्य में क्या होता है? वर्ब का वर लगता है और आगे वुड प्लस वर्ब वन। तो अब समझ में आ गया कि वुड प्लस वर्ब वन था और कल्पना है कि तो हम मिलीनियर है ही नहीं। ठीक, अब आगे है अ मिलीनियर, अगर मिलीनियर होते। वुड के साथ वर्ब वन का पहला फॉर्म है ही के साथ वुड लगता है, तो ये सही है, यहां गलत था दे दिए। आगे द मिलीनियम प्रोजेक्ट, ये हमारा एडजेक्टिव होगा क्योंकि द के बाद दो वर्ड है और दो वर्ड है तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आगे बढ़े, ही हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसका मतलब ही सिंगुलर है। और वर्ब के स्कूल में बैठ के एस फॉर सिंगुलर, वर्ब के स्कूल में बैठ के एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, ये सिंगुलर ये सिंगुलर, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट बोल रहा है कि ही सेज दैट, वो कहा कि, नरेशन का बात सही, ही सेज दैट। ही रीड्स, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? नॉवेल्स, सही है। ही फिर से सिंगुलर है और रीड्स फिर से वर्ब में ऐसा लगा तो ये सिंगुलर हो गया, ये भी सही है। क्या पढ़ता है? नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। टू पास अवे द टाइम, क्या? अपने समय बिताने के लिए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पास अवे, पास अवे इसका मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाना या मर जाना, है ना। पास अवे का मतलब तो गुजर जाना, लेकिन समय बिताने का सेंस में पास अवे नहीं होता है, अवे को केवल हटाना पड़ेगा, खाली पास द टाइम सही है। ठीक, पास अवे नहीं, पास अवे का मतलब गुजर गया समय। तो ही से सही था, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, सही है। दैट लगा है, नरेशन का बात है, कह रहा है। ही फिर से सिंगुलर है तो यहाँ रीड सिंगुलर है, नॉवेल्स पढ़ रहा है, इसका बात है। और टू पास द टाइम, अपने समय बिताने के लिए करता है ऐसा, तो पास अवे नहीं, क्योंकि पास अवे का मतलब मर जाना या गुजर जाना होता है। टू पास द टाइम, समय बिताने। आगे बढ़ते हैं। ही रिमेंबर्ड, उसे याद है। आप याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे पास्ट होगा, अगर प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ किसका लिखल है? पास्ट में लिखल है। ही रिमेंबर्ड, वो याद किया। दैट की हिज वीजा, अब हिज क्या हो गया मेरा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव है तो आगे आने वाला नाउन चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि हिज तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, तो आप कैसे कह दिए कि एडजेक्टिव है? आप याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा हक दर्शाता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन हक नहीं दर्शाता। ठीक, तो यहां हो जाएगा हिज। वो भी हक दर्शा सकता है, लेकिन हिज के बाद तो नाउन आता है। हक दर्शा रहे, पहचान लिए ना, कुल मिला के एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ऐसा याद रखिए। हक वाला गोली मारिए, तो यहाँ होगा हिज वीजा, तो ये नाउन हो गया, ये सही है भाई, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन है। विल हमारा, विल क्या है? विल बी, हम क्या बताएं? मॉडल के बाद आया वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन मॉडल के बाद अगर बी आया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि पैसिव में चला जाएगा, तो विल बी एक्सपायर्ड। क्या गया? विल बी एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड हो गया इन अ मंथ, एक मंथ में, ये आ डिटर्मिनर और ये हो गया आर्टिकल। अब गलत कहा था, तो ये रिमेंबर्ड क्या है? पास्ट का कहानी है, तो पास्ट का जब कहानी है तो विल हमारा प्रेजेंट बताता है, तो फिर विल को क्या करना पड़ेगा? वुड करना पड़ेगा, ये पास्ट का कहानी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? यू नो, यू प्लूरल है तो नो भी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में एस लगाते तब तो सिंगुलर होता है। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दैट की, अब इट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज सिंगुलर है, इट वाज आई। अब तो आप लोग सोचिएगा अगर साला ये तो सही है, हु हैज, इट वाज आई, ये मैं था, सही है। इट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, यहां प्लूरल था यू, ये प्लूरल है, यहां तक सही हो गया। ये दैट, इट सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ये सही हो गया। आई सब्जेक्ट है, हु। अब याद रखिएगा, आगे बताते हैं। अब हैज है तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो अभी तक हमको लग रहा है कि ये सही है। ठीक, हु हैज दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, अब इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बोला है दिस पीस, ये जो है ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, ऑफ क्या है? या तो वर्ब आएगा तो वर्ब फॉर, नहीं तो ऑब्जेक्टिव कैसे ले लिया, खत्म, ब्यूटीफुल वर्क के बारे में बता रहे हैं। गलती क्या है भाई? आप याद रखिएगा, एक है हु, एक है विच, एक है दैट।
हु, विच, दैट, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जब प्रयोग होता है ना, तो मान लेते हैं अगर यहाँ हु का प्रयोग है, अगर यहाँ ही का प्रयोग है, तो हम इसके अनुसार देखेंगे कि यहाँ वर्ब क्या देना है, तो इज देंगे, हु के पहले वाले के अनुसार देंगे, ठीक। नहीं, अगर मान लेते हैं यहाँ लिखा है दे, हालांकि दे होगा नहीं, दोज कर देते हैं, क्योंकि हु के पहले दे और देम नहीं आता है, दोज ही आता है। दोज कर दिए तो हु, दोज क्या प्लूरल, तो फिर यहां करना पड़ेगा आर। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में आप याद रखिएगा कि हु के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा, विच के पहले वाला जो है उसके अनुसार आगे लगेगा, दैट के पहले वाला उसके अनुसार आगे वर्ब लगेगा। तो यहाँ हु है तो हु के पहले क्या है, आई, और आई के साथ फिर हैज होगा क्या, आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, हैव। अब सोचिएगा आई के साथ एम क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये वर्ब 3 है तो एच वाला सब वर्ब 3 होता है ना, दुख तो सुधार नहीं सकते, तो आई हैव डन हो जाएगा, ठीक। अब समझ में आ गया। तो यहां था गलती। आगे बढ़ते हैं। आ हॉट, एक गरम, एंड आ कोल्ड, एक होता है कूल, एक होता है कूल, एक होता है कोल्ड। ये दोनों में फर्क है। इसका मतलब होता है अच्छा ठंडा, जो हम लोग को अच्छा लगे, जिसमें स्वेटर वेटर और इत्र कुकवाना नहीं पड़े। एक होता है कोल्ड, जो खराब ठंडा होता है, जिसमें स्वेटर वेटर पहन के भी ठंडा लगे, है ना। मतलब ये खराब ठंडा, ये अच्छा ठंडा। तब तो बोलते हैं परचरवा में, ठंडा ठंडा कूल कूल, पाउडर लगाओ, है ना, 4 दिन नहीं नहाओ और पाउडर लगाओ, ऐसा। तो आ हॉट एंड आ कोल्ड, ठीक। तो एंड के बाद है एक गर्मी और एक ठंडा, खराब ठंडा। स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, अरे ईच अदर है, यहां सही है, प्रत्येक एक दूसरे को, नियर। अभी देखते हैं सबसे पहले गलत क्या है। यहां लिखा है आ हॉट एंड आ कोल्ड, आर्टिकल क्या प्रयोग है, 2। जब आर्टिकल 2 प्रयोग है तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे अपन भाषा में समझ, गांव वाला में, जितना आर्टिकल उतना वस्तु, जितना आर्टिकल उतना वस्तु। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ठीक। आगे लिखते हैं आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट, ठीक। अ व्हाइट शर्ट हो, है ना, डबल है। तो देख अब इसमें होगा क्या बताते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, हम बोले कि जितना आर्टिकल उतना वस्तु। इसमें क्या आर्टिकल, एगो, तो क्या एक वस्तु है, हाँ एक वस्तु है। इसमें कितना आर्टिकल, तो इसमें 2 आर्टिकल। क्या 2 वस्तु है, हाँ 2 है। अब आप लोग का जवाब टकल मुंडा पागल हो गया, मार दे एटा फेंक के चूर दे मुड़िया, पागल हुई। बोला कैसे, कि लिखा है आई हैव, साला लिखल को आई हैव आ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, लिख भी दिया है कि ब्लैक और व्हाइट है, फिर भी बोल रहे हैं एक शर्ट है। और नीचे लिखा है ब्लैक, अरे पापा ब्लैंक लिख दिए, यहां लिखा है ब्लैक और व्हाइट, और कह रहा है कि ब्लैक और व्हाइट यहां भी है, तो बोल रहे हैं यहां 2 शर्ट है, और यहां लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट, और बोल रहे हैं एक शर्ट है। भाग, स्किप कर वीडियो, नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हम क्या बोले, जितना आर्टिकल उतना वस्तु। यहां क्या आर्टिकल, एगो, तो यहां एक वस्तु है। यहां क्या आर्टिकल, 2 आर्टिकल, तो यहां 2 वस्तु है। और जब एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल हो गया ना, तो आगे भर भी तो प्लूरल देंगे। अब सवाल क्या है, तो अगर हिंदी बता तो नहीं, बहुत ज्यादा तेज है तो नहीं बता। तो मेरे पास एक ऐसा शर्ट है जो ब्लैक भी है आधा, और आधा व्हाइट भी है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक ऐसा शर्ट है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। आधा ब्लैक होगा, आधा, नहीं तो पीछे होगा ब्लैक, आगे होगा व्हाइट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां मतलब यह है कि शर्ट एक ही है जिसका कलर 2 है, एक ब्लैक और व्हाइट है। या तो आधा इस पट्टी व्हाइट होगा, ये पट्टी ब्लैक होगा, मतलब 2 कलर होगा। एक ही शर्ट में 2 कलर है इसका मतलब, और 2 आर्टिकल है, इसका मतलब मेरे पास 2 शर्ट है, एक ब्लैक अलग है, एक व्हाइट अलग है। तो अब समझ में आ गया होगा पूरा पूरी, ठीक। तो यहां है अ हॉट एंड अ कोल्ड, तो आर्टिकल 2, तो वर्ब भी 2 चाहिए। तो फिर यहां समझ में आ गया कि वाज को क्या करना पड़ेगा, वर्ब, क्योंकि वर्ब में तो वाज फॉर एस फॉर सिंगुलर। मजा आ गया। आगे मजा में दुम बुम बुम, देयर इज नो पोएट्रीज। यहां तक ये देयर जो है ना, इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब। लेकिन अगर देयर प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आएगा वर्ब, बाद में आएगा सब्जेक्ट। इसलिए यहां देयर है तो सबसे पहले आया है वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। आप याद रखिएगा
कि पोएट्री, मिस्चिफ। अभी एक मिनट समझा देते हैं है क्या ये पोएट्री। सबसे पहले कि ये पोएट्री नहीं होगा, पोएट्रीज को कभी भी प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, इसको पोएट्री लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा नाउन है जिसको एस और ईएस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कौन कौन है? मिस्चिफ, हेयर, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री और और भी बहुत सारा है। हम क्या क्या बोले? मिस्चिफ बोले, हेयर बोले, पोएट्री बोले, लगेज बोले, बैगेज बोले, सीनरी बोले और भी बहुत सारा है, याद नहीं आ रहा है, फर्नीचर है और बहुत सारा है। तो ये सब वर्ड को हम कभी भी एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया, ठीक। आगे इन माई बुक, माई फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद एक नाउन आया है। आगे हक बता रहा, फिर से देर आया, फिर से यहां वर्ब आ गया, सही है, अभी तक कोई गलत नहीं। इन्वर्जन का काम करता है, इन्वर्जन मतलब उल्टा, पहले आ गया वर्ब, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट आता है। हम लोग सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब में लिखते हैं, लेकिन देर आने पर वर्ब सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब है। देयर इज नो प्लेस ऑफ यू, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इन दिस कंपार्टमेंट, कहां पर? इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आप याद रखिएगा कि यहां कोई भी जगह का अगर बात करें, देयर इज नो प्लेस नहीं, देयर इज नो प्लेस नहीं, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है। अगर ये याद नहीं होता है कि प्लेस क्यों नहीं हुआ, रूम नहीं हुआ, तो आप कमेंटेटरी सुनते होंगे क्रिकेट का, तो क्रिकेट का कमेंटेटरी सुनते होंगे तो बोलता होगा क्या कि धोनी ने रूम बना के मारा इसको। रूम बना के मारा कौन सी? ईंटा लाया, सीमेंट लाया, प्लास्टर किया सटासट, रूम बनाया, उसके बाद मारा। रूम का मतलब जगह, प्लेस, है ना। ऐटा माटे करके जोड़ते रही थे तो बोलवा 4 बार परफ्यूम बॉल मारते है, सट सट पार हुई तो हमसे। परफ्यूम बॉल का मतलब होता है वो सामने से गुजरेगा, खाली सेंट आएगा उसका सर से। आजकल यही जमाना चला। तो देयर इज नो रूम, यहां जगह नहीं। तब कमेंटेटरी में बोलता है कि इन्होंने रूम बना के मारा। विराट कोहली रूम बना करके क्लासिकल शॉट मारे, है ना। धोनी रूम बना करके छक्का मारा। रूम बना करके मतलब घारा वाला रूम ना बना करके, वाला रूम बने तो राजमिस्त्री लेबर खोजते खोजते होकर एक मैच में पार हो जाते। तो रूम का मतलब होता है जगह, प्लेस। तो याद रखिएगा, जब हम किसी को जगह का बात करें, जगह बनाने दो, जगह दो, तो रूम का बात होता है। तो देयर इज नो रूम, यहाँ कोई जगह नहीं है ऑफ यू। अब यहाँ इज क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, तो फिर कौन सी दो जगह रहता तो आर देते। अब जगह नहीं है तो सिंगुलर, तो देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम ऑफ यू, तुम्हारे लिए इन दिस कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एरर, और ये सब का सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक। और एसएससी अधिकतर प्रीवियस ईयर का ही पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है सब, बस केवल स्टेटमेंट चेंज रहेगा, रूल वही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। इंग्लिश का ग्रामर अगर तेजी से सीखना है तो आप एरर का सीरीज और क्लोज टेस्ट का सीरीज देखते रहिए। आप एकदम जीरो लेवल से अच्छा लेवल तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।